साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और मक्कार साधु की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक जमाने में रूस के सम्राट और साम्राज्ञी दोनों को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था। उस मक्कार साधु का नाम था ग्रेगोरी रासपुटीन। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले रूस के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो रूस है, जिसे इंग्लिश में रसा कहते हैं, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का। और कम्युनिस्ट शासन काल में रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और उसमें रूस के अलावा भी 14 और देश थे। और उस जमाने में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बन के उभरा था, सुपर पावर बन के उभरा था। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था स्कूल का, कॉलेज का, तब दुनिया में दो ही महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और पुराने सोवियत संघ की जगह अब 15 देश बन गए हैं। लेकिन रूस आज भी सोवियत संघ के विघटन के बाद भी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा देश है कि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में फैला हुआ है और कुछ हिस्सा एशिया में फैला हुआ है। दो दो महादेशों में ये देश फैला हुआ है। और इस देश में 11 टाइम जोन्स होते हैं। 11 टाइम जोन्स का मतलब यह है कि एक ही समय रूस के अलग अलग हिस्सों में 11 समय होते रहते हैं। मतलब किसी शहर में यदि 10:30 बजा रहेगा तो किसी दूसरे शहर में 11:45, तीसरे शहर में 11, चौथे शहर में 11:15। ये देश इतना बड़ा है। तो ये उसी देश की कहानी है। और रूस का जो राजा हुआ करता था, सम्राट हुआ करता था, उसे जार कहते थे, CZAR, जार। और उसकी जो पत्नी हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी, उसे जारीना कहते थे। तो ये जार और जारीना रूस पर हुकूमत करते थे, और ये लोग रोमानोव राजवंश के थे। रोमानोव राजघराने के लोग थे जो रूस पर हुकूमत करते थे। ये जो रोमानोव राजघराना है, इसने रूस पर लगभग 300 बरस तक हुकूमत की। ये जो रासपुटीन था जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूं, ये रूस के साइबेरिया इलाके में पैदा हुआ था। साइबेरिया एक ऐसा इलाका है जो बहुत दुर्गम है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। वहां जाड़े में तापमान 0 से कई कई डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री तक नीचे चला जाता है, और बहुत ही, आप कह सकते हैं, रहने के लिए कठिन इलाका है। वहां एक साधारण किसान परिवार में रासपुटीन पैदा हुआ था, और वो किशोरावस्था से ही, टीनेजर होने से ही थोड़ा उदंड किस्म का लड़का था। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार उसने घोड़े की भी चोरी कर ली थी, फिर उसे पुलिस ने दंडित भी किया था। मतलब थोड़ा उदंड और आवारा था। बाद में जो रासपुटीन था, ये पढ़ाई लिखाई को छोड़ के, समझिए, तीर्थाटन पर घूमने लगा। कभी इस चर्च में जाता, कभी उस चर्च में जाता। चर्च जैसे हिंदी में गिरजाघर कहते हैं, जहाँ ईसाई लोग पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद इसने बिल्कुल बेतरतीब दाढ़ी बढ़ा ली, मूछ बढ़ा ली, बेतरतीब बड़े बड़े बाल बढ़ा लिए, और खुद को ये एक सिद्ध साधु कहने लगा, और कहने लगा कि मुझ में बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बहुत सारे मैं चमत्कार कर सकता हूँ, और ईश्वर से मेरा कनेक्शन है। इस तरह की बहुत सारी ये बातें बनाने लगा। और जैसा कि हर समाज में होता है, अंधविश्वासी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लोग उसकी बात पर यकीन भी करने लगे। अब जो ये रासपुटीन था, ये घूमते घूमते सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया। ये सेंट पीटर्सबर्ग उस जमाने में रूस की राजधानी हुआ करता था। अब तो रूस की राजधानी मॉस्को है। और सेंट पीटर्सबर्ग को पीटर महान नाम के जार ने बसाया था।
ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोगों में से जिन लोगों ने सलमान खान की फ़िल्म देखी होगी लकी, उस लकी फ़िल्म में सेंट पीटर्सबर्ग की बहुत सारी शूटिंग दिखाई गई है। तो ये वहीं पहुँच गया रास्पुटिन, वहाँ इसकी मुलाकात चर्च के कुछ पादरियों से हो गई और धीरे-धीरे इसका परिचय वहाँ के बड़े लोगों से होता चला गया। जो हाई सोसाइटी थी सेंट पीटर्सबर्ग की, उसमें रास्पुटिन का उठना-बैठना शुरू हो गया। अब ये जो रूस के उस ज़माने का ज़ार था, उसका नाम था निकोलस द सेकंड, निकोलस द्वितीय, और उसकी पत्नी का नाम था अलेक्जेंड्रा। इन दोनों को 5 बच्चे थे और जो युवराज था, मतलब जो अगला ज़ार होने वाला था, उसका नाम था अलेक्सी निकोलाविच। अब ये जो बच्चा था, इसको एक दुर्लभ बीमारी थी। वो बीमारी आज भी लोगों को होती है, लेकिन अब उस बीमारी का बहुत इलाज निकल गया है, उस ज़माने में उसका कोई इलाज नहीं था। उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिस आदमी को रहती है, यदि उसको कोई छोटा-सा भी खरोंच आ जाए और उससे खून निकलने लगे, तो वो फिर खून बहता चला जाता है, जमता ही नहीं है। वो खून का थक्का नहीं जमता है और फिर इतना खून बहने लगता है कि उस आदमी की जान पर बल आती है। वो जानलेवा हो सकता है, उस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसलिए वो जो अलेक्सी था, युवराज जो था, उसको लोग बहुत बचा के रखते थे, बहुत सावधानी से, कि कहीं इसको खरोंच नहीं हो जाए, कुछ कट नहीं जाए। फिर भी वो बच्चा था, दौड़ता था, कूदता था, उछलता था। कभी उसका घुटना छिल जाता था, कभी कोहनी में चोट आती थी, कभी इधर से खून, उधर से खून निकलता रहता था और उसको लेकर जो उसके माता-पिता थे, जार और जारीना, वो बहुत परेशान रहते थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार उसको बहुत चोट आ गई और खून निकलने लगा। उस समय रास्पुटिन साइबेरिया में था और तब तक जार और जारीना से उसका परिचय हो तक चुका था। जारीना ने उसको साइबेरिया में एक टेलीग्राम भेजा और कहा कि अलेक्सी की तबीयत बहुत खराब है, आप कुछ कीजिए। रास्पुटिन ने जवाब दिया कि कोई चिंता नहीं करो, ईश्वर तक मैंने तुम्हारी बात पहुंचा दी है। और उसके 2-4 रोज बाद वो भी पहुंच गया सेंट पीटर्सबर्ग। और कहा जाता है कि उसके बाद अचानक अलेक्सी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो बिल्कुल चंगा हो गया, उसका खून बहना रुक गया और वो फिट हो गया। इसके बाद तो जो जार और जारीना थे, वो बिल्कुल आप कहिए कि रास्पुटिन के चेले बन गए, भक्त बन गए कि अरे बाबा, आपने तो चमत्कार कर दिया, ये तो गजब का हो गया। आज के जो वैज्ञानिक हैं, आज के जो डॉक्टर हैं, उनका मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रास्पुटिन के पहुंचने के पहले डॉक्टर उसे एस्पिरिन दे रहे थे, जिससे खून पतला हो जाता है और खून का बहना नहीं रुकता है। लेकिन रास्पुटिन ने कहा कि कोई चिंता नहीं करो, डॉक्टरों को वहां से हटा दो। तो उसका डॉक्टरों को हटा दिया गया, एस्पिरिन देना भी बंद हो गया। इसलिए युवराज की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन इतनी समझ न ज़ार को थी, न ज़ारीना को थी। उनको लगा कि ये तो कोई चमत्कारी साधु है और उसके बाद रास्पुटिन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ गई। ज़ार के महल में उसका आना-जाना हो गया, बेरोक-टोक हो गया। अब ये जो रास्पुटिन था, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मक्कार था। जैसे कि हिंदुस्तान में भी ज़्यादा साधु बाबा लोग रहते हैं, धूर्त रहते हैं, मक्कार रहते हैं, भक्तों को चूना लगाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मक्कार था। ये जार और जारीना के सामने तो बिल्कुल हाथ बांध के खड़ा रहता था, लेकिन बाहर में बिल्कुल गुंडागर्दी करता था। और इसका यहाँ तक कहना था कि मुझसे जो शारीरिक संबंध बनाएगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। अब बताइए, ये कह के उसने बहुत सारी अपनी महिला अनुयायियों का शोषण किया शारीरिक रूप से, और इस तरह का बहुत सारा वो गलत-सलत काम करता था और वो पैसे भी बनाने लगा था। सारे मतलब जो आप कह सकते हैं गोरख धंधे उसने शुरू कर दिए थे। अब जो जार और जारीना के दरबारी थे, जो अभिजात्य लोग थे, जो उसके दरबार में बड़े-बड़े लोग थे, उनको लगा कि ये तो रास्पुटिन ले डूबेगा रूस को। तो उन लोगों ने जार और जारीना को कई बार आगाह भी किया कि भाई, रास्पुटिन ठीक आदमी नहीं है, इससे बहुत बदनामी हो रही है और इसको हटाया जाए। लेकिन तब तक जार और जारीना इतने बड़े भक्त बन गए थे, जैसे मोदी के अंधभक्त हिंदुस्तान में हैं, उसी तरह इतने बड़े अंधभक्त बन गए थे, उन लोगों ने रास्पुटिन को नहीं हटाया। इसी बीच क्या हुआ कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। पहली आलमी जंग शुरू हो गई और 1915 में जार जो था, वो खुद जर्मनी के मोर्चे पर चला गया कि मैं खुद जाकर सेना का नेतृत्व करूंगा। अब जब जार जर्मनी के मोर्चे पर पहुंच गया,
तो रूस की पूरी कमान उसकी पत्नी यानी जारीना ने संभाल ली, अलेक्जेंड्रा ने। और अलेक्जेंड्रा का कौन सलाहकार था? वही रास्पुटिन। कुछ लोग तो ये कहते थे रूस में कि अलेक्जेंड्रा का सलाहकार नहीं, अलेक्जेंड्रा का आशिक है, दोनों के बीच कुछ चक्कर है, कुछ प्रेम संबंध है। और उस समय अखबारों में इस तरह के कुछ कुछ कार्टून भी छपने लगे थे। लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया था जारीना का और रास्पुटिन का। लेकिन ये सबसे बेखबर ये जो जार था निकोलस द्वितीय, ये जर्मनी के मोर्चे पर था। इसके बाद क्या हुआ कि रूस के कुछ पावरफुल लोगों ने, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, उनको लगा कि अब तो रास्पुटिन को खत्म करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं था। उसी में एक व्यक्ति था, उसका नाम था फेलिक्स उसुनोव। इसकी शादी जार के भतीजी से हुई थी, मतलब ये जार का दामाद था रिश्ते में। फेलिक्स उसुनोव ने दो चार और लोगों से बातचीत की और उन लोगों ने साजिश रची कि रास्पुटिन का खून कर देना है। साजिश के मुताबिक क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1916 को फेलिक्स ने अपने महल, जिसका नाम था मोइका पैलेस, उस महल में रास्पुटिन को खाने पर बुलाया। रास्पुटिन खुशी खुशी पहुंच गया। दावत पर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। वहां फेलिक्स ने उसको खाने में केक दिया। अब ये जो केक थे, इसके अंदर जहर मिला हुआ था, पोटेशियम साइनाइड। फेलिक्स ने सोचा कि केक खाते ही ये लुढ़क जाएगा रास्पुटिन। लेकिन फेलिक्स चकित रह गया जब रास्पुटिन एक के बाद एक केक खाता गया और बिल्कुल आराम से बातें करता रहा। उसके बाद रास्पुटिन को शराब परोसी गई। शराब में भी पोटेशियम साइनाइड था, जिससे एक आम आदमी तुरंत मर जाता है। लेकिन रास्पुटिन शराब की घूंट पीता रहा और उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फेलिक्स बौखला गया। फेलिक्स ने रास्पुटिन को गोली मार दी, रिवॉल्वर निकाल के उसके सर में गोली मार दी। इसके बावजूद रास्पुटिन नहीं मरा और वो वहां से भागा। जब भाग के वो महल के आंगन में पहुंचा तो वहां दूसरे दुश्मन उसके मौजूद थे, उन्होंने उसको गोलियों से भून दिया। तब जाके रास्पुटिन फाइनली मरा। उसके बाद इन लोगों ने रास्पुटिन की लाश को एक बोरे में रखा और सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक नेवा नदी बहती है। नेवा नदी में एक पुल है, उस पुल के ऊपर से इन्होंने रास्पुटिन की लाश को उफनती हुई नदी में फेंक दिया। 2-4 दिन बाद उसको पुलिस ने वहां से लाश को बरामद किया। जब जार और जारीना को यह बात मालूम हुई कि रास्पुटिन का खून हो गया है, तो वो लोग बहुत दुखी हुए। उनका तो एक तरह से गुरु था। जार ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि जहां रास्पुटिन का मकबरा बना है, उसके आसपास वहां पर एक चर्च बनाया जाएगा। लेकिन ये सब जार के मंसूबे पूरे नहीं हुए। इसके 2-3 महीने बाद ही रूस में क्रांति हो गई और जार को पद छोड़ना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो रूस का प्रधानमंत्री बना अलेक्जेंडर केरेंस्की, उसने रास्पुटिन के जो अवशेष थे उनको जमीन से उखड़वाया, गड़े मुर्दे को उखड़वाया और उसको जला दिया, बिल्कुल भस्म कर दिया। क्योंकि केरेंस्की नहीं चाहता था कि रास्पुटिन का कोई मकबरा बने, वहां कोई चर्च बने। साथियों, इसके कुछ महीने बाद फिर रूस में बोल्शेविक क्रांति हो गई लेनिन के नेतृत्व में, और उसके बाद सोवियत यूनियन की स्थापना हुई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लेनिन ने निकोलस और उसके परिवार को, पूरे परिवार को मौत के घाट उतरवा दिया। माना जाता है कि रूस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति की एक बड़ी वजह रास्पुटिन था। रास्पुटिन ने जार और जारीना को अपने चंगुल में ले लिया था और उसने इतने गलत काम किए थे कि पूरे, मतलब जो राजतंत्र था रूस का, उसकी बड़ी बदनामी हो गई थी। और जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी से रूस हारने लगा, तो रूस में ये अफवाह भी जोर से फैल गई कि रास्पुटिन जर्मनी का एजेंट है और वो जर्मनी के इशारे पर काम कर रहा है, रूस की सेना को कमजोर कर रहा है। तो इस तरह रास्पुटिन का किस्सा खत्म हुआ। उसकी एक कुछ 2-3 बच्चे थे, उसमें एक मारिया रास्पुटिन थी, वो देश छोड़ के भाग गई। बाद में वो एक सर्कस में काम करने लगी, जानवरों को पालतू बनाने का काम करने लगी। तो ये साथियों रास्पुटिन की कहानी है। अब आपको थोड़ी बहुत इससे अपने देश हिंदुस्तान की भी याद आने लगेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत बाबा लोग होते हैं जो अपने को चमत्कारी कहते हैं, आध्यात्म की गंगा बहाते हैं और कुकर्म करते हैं। एक आसाराम बापू है जो जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। उसके आश्रम में बच्चियों के साथ रेप होता था और रेप का कोड वर्ड था एकांत अनुष्ठान।
और जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था तो आसाराम बापू के इशारे पर नाचता था। एक बाबा राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में, उसने भी साध्वियों के साथ रेप किया। वो उम्र कैद काट रहा है लेकिन बीच बीच में पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और वो हरियाणा चुनाव में भाजपा का प्रचार करता है। इसी तरह भारत में भी इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उस समय एक तांत्रिक था, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी की बहुत ज्यादा पकड़ थी नरसिम्हा राव पर। इस तरह के बहुत सारे लोग इस देश में भी हैं जो लोकतंत्र को तंत्र लोग बना देते हैं। कोई बागेश्वर बाबा पर्ची निकालता है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। रासपुटीन की कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि अपने आसपास के भी जो ठग लोग हैं जो साधुओं के वेश में घूम रहे हैं, उनकी आप पहचान कीजिए और उनसे बचिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।